फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका शॉर्ट आंसर टाइप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज्ड द सेक्स रेशियो ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी लो? यूएई की जो पॉपुलेशन की सेक्स रेशियो है वो लो क्यों है? तो नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है इसके लिए? इसका जो ए पार्ट है वो है सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसका यही आंसर है सही वाला। ठीक है, जो यूएई कंट्री है इसमें जितने भी जो इसमें माइग्रेशन होती है, बाहर से जितने भी वर्कर्स यहाँ पर माइग्रेट होकर के जाते हैं काम करने के लिए, वो मेल पॉपुलेशन होती है जो वहाँ पर जाती है। सिर्फ लड़के या फिर मेल ही वहाँ पर जाते हैं, फीमेल्स नहीं जाती हैं। इसलिए वहाँ पर जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज राइट आंसर, सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन? किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका वर्किंग एज ग्रुप किस एज ग्रुप को कहा जाता है? तो 15 से लेकर के 59 ईयर्स की एज का जो एज ग्रुप है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है इसका, 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो किस कंट्री की है? तो इसका आंसर आने वाला है लैटविया। यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही वहां पर दे रखा है, हमारी बुक में जो लिख रखा है वही ऑथेंटिक है। भले ही आप इंटरनेट पे सर्च करके ढेर सारा डेटा और निकाल दो, अभी तक बहुत सारे डेटा अपडेट हो जाते हैं। इसलिए आपको लेटेस्ट नहीं देखना है, आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा आंसर वहां पर सही है। तो हमारी बुक में लैटविया इज द राइट आंसर, वही ऑथेंटिक माना जाएगा, वही सही, वही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन। अब आते हैं सेकंड सीरीज के क्वेश्चन दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? इस टर्म का मतलब क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन का? आंसर है इसका द टर्म population composition refers to the distinguishing attributes of the population of a country such as occupation, education, life expectancy, age, sex, place of residence। मतलब ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से बेसिस हैं जिनके आधार पर हम पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उन सभी एट्रीब्यूट्स को, उन सभी बेसिस को हम पॉपुलेशन की कंपोजिशन कहते हैं। कि जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो पॉपुलेशन को काउंट करते करते हम किन किन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है। तो ये वो सारे बेसिस हैं जो हमारी पॉपुलेशन को बनाते हैं। इनको पॉपुलेशन कंपोजिशन कहा जाता है। इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर? किसी भी कंट्री का जो एज स्ट्रक्चर है, मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे। तो नंबर 1 पे जो पॉपुलेशन आती है दैट इज बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स पॉपुलेशन। उसके बाद 15 टू 59 ईयर्स, जिसको हम अडल्ट एज ग्रुप कहते हैं या फिर वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं। और लास्ट में आती है अबव 60 ईयर्स पॉपुलेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी सी है कि एज स्ट्रक्चर से हमें किसी भी कंट्री की ग्रोथ का, उसके लेवल ऑफ डेवलपमेंट का और उसकी वेलबींग का पता लगता है। जिस कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो कंट्री उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस, उतनी ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज द सेक्स रेशियो मेजर्ड? हम सेक्स रेशियो को किस तरह से मेजर करते हैं? तो यहाँ आंसर में देख लो आप लोग। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेक्स रेशियो को मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो बाकी वर्ल्ड में फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने का। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, थर्ड कैटेगरी जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड विद एग्जांपल्स। दुनिया भर में अर्बन और रूरल ये जो डिवीजन है पॉपुलेशन की, इसके बेसिस पर हमने दुनिया भर से एग्जांपल्स भी देनी है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये लंबा चौड़ा सा इसका आंसर है।
आप इसको आराम से पीडीएफ में देख लेंगे। तो इसका पूरा आंसर जो है आपको माई सीबीएसई गाइड की वेबसाइट पर या फिर उनकी मोबाइल ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट डालोगे तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंसेस इन द सेक्स एज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेक्स एज कंपोजिशन को इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं या फिर इसको मिसमैच कर देते हैं, मतलब इसकी बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? तो यहाँ पर लिख रखा है हाई मेल मोर्टिलिटी रेट को डेथ रेट कहते हैं, लोअर सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं जो इसके आंसर में आने वाले हैं। तो पूरा आंसर आप माई सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से पूरा आप कॉपी कर सकते हो, पूरा वहाँ से देख सकते हो। दिक्कत कोई भी आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।